केवल एक देवता की आराधना मिलती है, और शंकर भगवान की आराधना में 3 देवता की आराधना साथ होती है। केवल 3 देवता की नहीं, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए, उस सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है, केवल 1 लोटा जल। और भ्रम में न जाइए, कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती है। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के 1 लोटा जल, ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब तुमने 1 लोटा जल पूरा शंकर जी को कहां चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी कितनी विचार देने बातें, जरा विचार करना। तुम्हारा तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुरा कर दूसरे को चढ़ा दिया। 1 लोटे जल में से वहीं शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे के पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, फिर इधर कार्तिकेय जी को भी चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा दो। लोटा 1 देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिकेय को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है किसका हस्त कमल है? जम के बोलो, पार्वती। जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 6ठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया। स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया। जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया। फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है, नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की, अभी अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे, मणिकर्णी पर। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का जहां हमने अभिषेक कर रहे थे जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि, जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं, और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता हैं। मतलब 1 लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे। तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं। तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिल। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा, आप में से कोई करता होगा, हनुमान जी। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी। गुरुवार का व्रत बृहस्पति महाराज।
अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल मिलेगा, शंकर कहे तो फल मिलेगा। किसी का भी व्रत करो, आज्ञा शिव की हो, निवेदन शंकर का हो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तस्वीर में जितने साथ हैं, ये तुम्हारी विपरीत तकदीर में साथ नहीं है। विपरीत तकदीर। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं आने वाला, आएगा वही जिसका तुमने स्मरण किया। स्वयं को लड़ना है, स्वयं को आगे बढ़ना है, स्वयं के लिए अग्रणी हो जाना। सतुआ बाबा जी के हम प्रयागराज जाते हैं, तो प्रयागराज में जब माघ मेले में जाते हैं तो बाबा जी का एक कोतवाल है, वो है भैरव बाबा। तो वो एक हाथ में तो भाला रखता है और दूसरे हाथ में माला रखता है। अब कितनी प्रेरणा देता है कि एक संत, साधु, महाराज, ब्राह्मण, तपस्वी ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो माला और भाला दोनों चाहिए। उनको देखकर प्रसन्नता होती है। संत प्रेरणा दे रहे हैं कि माला और भाला की जरूरत है, समय आने पर माला की जरूरत है राष्ट्र के लिए, और वक्त पड़ने पर भाले की जरूरत है राष्ट्र की रक्षा के लिए। माला और भाला दोनों साथ देता है, और दोनों का क्रम है अपना अपना, दोनों का क्रम। शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। बेटी ने जन्म ले लिया, सच्ची बेटी शंकर की आराधना में लग गई। इसी काशी की पवित्र भूमि पर, इसी काशी की दना पर भगवान शिव की आराधना करा, शंकर की आराधना लगी। भगवान शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में ऐसी डूबी उसको सुध नहीं पाई। एक दिन पुलमासुर निकल कर जा रहा था, अपनी बेटी को देखा तो बेटी शंकर की आराधना कर रही, शिव की आराधना। पुलमा ने पूछ लिया, ये कौन है, ये तूने क्या बनाया? बालू रेत पर शंकर का शिवलिंग बनाया, जल चढ़ा रही, पूजन कर रही, आराधना कर रही, कौन है ये? कौन है ये? सची देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, सची के मुख से कोई शब्द, कोई शब्द। पूछा, तेरा भाग्य बनाने वाला तुम मैं हूं, तू मेरी बेटी, तू मेरी पुत्री है, तेरा भाग्य बनाने वाला मैं हूं। सची देवी ने अपने मुख से कह दिया, पिताजी जन्म देने वाले आप हैं, जन्म देने वाली मां है, पर भाग्य पलटने वाला तो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महा। कैसे पलटेगा? कब पलटेगा?
पहले आप एक फोटो देखिए जिसमें सिर के अंदर 132 टांके लगे। उसको क्लोज करिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा क्लोज कर कर दिखाइए। जो लोग एलईडी के सामने बैठे हैं उसको देखिए। सिर के अंदर 132 टांके लगे, 132 टांके सिर के अंदर। अब पत्र देखिए। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश से की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। मैं 7 बार सीहोर भी जा चुकी हूं। मंदिर में रोज जल चढ़ाती हूं। मेरे गठिया थी, बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। एक दिन मैं शिव मंदिर में बाबा के पास बैठी हुई थी। हमें नहीं मालूम पड़ा कि बाबा क्या करता है। मेरे परिवार के लिए बाबा ने बहुत कुछ किया है। 22 मई 2024 शाम 5 बजे मेरी बहू सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सिर में इतनी चोट आ गई कि डॉक्टरों ने उसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ के लिए भेज तो दिया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये वहां तक पहुंचेगी, बचेगी ना बचेगी इसका कोई वो नहीं। सिर में अब डॉक्टर ने उसको लखनऊ के लिए भेजा। वहां के डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि इसकी प्राण तो है कि ना पता। जांचें शुरू हुई। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के भरोसे पर मंदिर गई, बेलपत्र लाकर बहू के पास में रख दिया और बाबा से कह दिया तू जानो तेरा काम जाने। डॉक्टर ने कह दिया 132 टांके लगेंगे क्योंकि सिर पूरा खुल चुका है। 132 टांके लगे गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था इसकी शुद्ध नहीं रहेगी, जान नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, हो सकता है कोमा में चली जाए। पर बाबा की कृपा से आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, नई लाइन है। हम लोग इसका जब जब हमने ठोकर खाई तूने आकर संभाला, बाबा तेरा खेल निराला, बाबा तेरा खेल निराला। ये विश्वनाथ, ये शंभु, ये ओघड़ दानी अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व जान ओघड़ी शंभु जान। सच्ची देवी के मन में भाव जागृत हो गया। शंकर की आराधना में लग गई, शिव आराधना में, भगवान शिव की आराधना में जो डूबी, शंकर की आराधना में। सच्ची देवी जैसे ही शिव की आराधना में डूबती है, भगवान शंकर की आराधना में लगती है। और होना चाहिए। बीमारी भी हो जाए, बहुत तकलीफ भी हो जाए, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, तुम्हारे नजदीक में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, शिव जी का ओटला हो, शंकर भगवान का शिवलिंग हो, उसके मंदिर में जाकर उसके मंदिर की चौखट को साफ करना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे भी दुख समाप्त होना प्रारंभ। जाना तुमको पड़ेगा। हमने पहले भी कथा में कहा सिर तुम्हारा दुखा है तो दवाई तुम्हें खाना है। बुखार उतारने की गोली आती है, बीपी उतारने की गोली आती है, शुगर उतारने की गोली आती है, पर अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार का त्याग करो। तकलीफ है ना, 50 जगह जाकर मत कहो कि मुझे ये दुख है। अहंकार को त्यागो। दुनिया के लोग कहेंगे कहां इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मंदिर जा रहा है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति शिव मंदिर जा रहा है, जल चढ़ाने जा रहा है। हंसे हंसे
ये बेटी कैंसर हो गया था और बाबा की कृपा से 4th स्टेज के कैंसर में डॉक्टर ने 6 महीना दिया था। आज बाबा की कृपा से ठीक होकर खड़े। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की प्राप्ति बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव करें। जाओ शंकर के मंदिर में जाइए, चौखट पर जाइए, झाड़ू लगाइए, उसकी सेवा करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी चाकरी करिए, उससे जाकर विनय करिए, उससे जाकर निवेदन करिए। सुनेगा क्यों नहीं सुने? उससे विनय करोगे वो सुनना प्रारंभ करेगा, उससे प्रार्थना करोगे वो सुनना प्रारंभ करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की चाकरी कभी खाली नहीं जाती। बोल बम का नारा है, उसकी चाकरी खाली नहीं जाएगी। पुलवामा असुर की धर्म पत्नी ने कांटे बीने और बाबा ने उसकी झोली में एक संतान दे दी। कितना साल? पुलवामा असुर की धर्म पत्नी जब 62 वर्ष की हो गई तब तक भी उसके घर में औलाद नहीं थी। 62 वर्ष की। और भगवान जब कृपा करता है, भोले बाबा जब करुणा करते हैं, शिव जब कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता। शंकर जब करुणा करता है साधारण करुणा नहीं करता। दे दी झोली में एक संतान। एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सची रखा। सची, उसका मन कहीं नहीं लगता। जिस मार्ग से माता निकल कर गई थी और कांटे चुने थे वही काशी की पवित्र भूमि पर सची देवी ने आराधना करना प्रारंभ करा, शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करा। अब क्या हो गया कि पुलवामा असुर की लड़की और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की आराधना। फिर निवेदन है, शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई